खत्म हुआ इंतजार, आज से होगी छक्कों और चौकों की बहार। 6 टीमें, 34 मुकाबले, एक चमकती धमकती ट्रॉफी। कदाफी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। HBL PSL 9 का आज से आगाज होगा। इफ्तिताही मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी, म्यूजिक का तड़का लगेगा। अली जफर और आयमा बेग रंग जमाएंगे, कई और भी नामवर फनकार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लेजर लाइट शो आसमान को रंगों से भर देगा। कलंदर्स की धमाल होगी या यूनाइटेड का कमाल होगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर और इस्लामाबाद में जोड़ पड़ेगा। दोनों कप्तान एक दूसरे को बड़ी टक्कर देने को तैयार। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कोशिश होगी जीत का तसलसल बरकरार रखें। राशिद खान की कमी महसूस होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कायद शादाब खान भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। कहा कलंदर्स को होम ग्राउंड में हराना आसान नहीं होगा। उम्मीद है शाह ब्रादर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। विफाक में हुकूमत बनाए या नहीं, नून लीग ताहाल फैसला ना कर पाई। विफाकी हुकूमत बनाने के लिए पार्टी के अंदर मुतज़ादिर आए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, शुरका की तजवीज़। माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी, कोई जमात तनहा नहीं निपट सकती। IMF का स्टैंड बाय प्रोग्राम चल रहा है, असल प्रोग्राम तो आगे आएगा। सियासत नहीं रियासत बचाओ फार्मूले के तहत हुकूमत बनाने की संजीदा काविश की जाए। दूसरी तजवीज़, तमाम जमातों को साथ मिलाकर मुश्तरका हुकूमत तश्कील दी जानी चाहिए। मुशावरत का अमल आज भी जारी रहेगा। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। तहरीक इंसाफ का मरकज में पंजाब में अपोजिशन करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीछे की हिदायत पर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। तमाम जमातें नताइज के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। मसले पर जमहूरी रिवायत के मुताबिक मुस्तकिल हल की बात की है। PTI वफ्द की कौमी वतन पार्टी से मुलाकात। उधर PTI और जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में भी मुश्तरका इजलास। हुकूमत साजी, अपोजिशन में बैठने और दीगर मामलात पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा हम जदोजहद करेंगे, कानून के अंदर रहकर करेंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और कमीशन बनाने का मुतालबा। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जो भी जदोजहद करेंगे हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जदोजहद करेंगे। हम किसी तौर पर जो है ना ये हमारी कोशिश है कि हमारी जदोजहद पर अमन जदोजहद हो और हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए और वो हक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। मुख्तलिफ शहरों में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाज या रैली की इजाज़त देने से इनकार। ज़िला इंतजामिया ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, लोग किसी एहतजाजी सरगर्मी का हिस्सा बनने से गुरेज करें। जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई है। प्रोटेस्ट जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। फौज हमारी अपनी है जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है, उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो ये जो फैसला जो हमारे करते हैं अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है चोर है ना। तो शाखाना में क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तो शाखाना से? तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। मुबैना धांधली के खिलाफ GTA के जामशोरों में धरना। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था, अदायगियां भी हो चुकी थी।
पीर पगारा सिबगतुल्लाह राष्ट्रीय का दावा, कहा जो इलेक्शन जीता वो खुद सर पकड़कर बैठा है। फौज के पास आसमाने के लिए कोई नहीं बचा, फैसला करने वालों को सोचना होगा, उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। खुदा हमारी फौज को रहनुमाई दे कि कौम और आवाम के फायदे का सोचे, जो खिचड़ी पक गई है हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चल सकती। बोले मेरी नजर में बानी पीटीआई चोट नहीं, क्या दूसरों से तोशाखाना से गाड़ियां नहीं ली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंतखाबात में जमीन आसमान एक कर दिया। इलेक्शन में जो खरीदो फरोख्त हुई उसका कोई नोटिस नहीं लिया। सदरुद्दीन राष्ट्रीय का इंतखाबी धांधली के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। फहमीदा मिर्जा ने कहा सिंध कोई कॉलोनी नहीं, हर बार सौदा कर दिया जाता है। सायरा बानो ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अय्यास लतीफ बोले क्या सिंध को काला बकरा समझ रखा है। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा माफिया से जान छुड़ाना होगी। फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत दे दी, कहा कमर बाजवा और फैज हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। इन मामलात पर ज्यादा बहस की बजाय तारीख के हवाले कर दें। एक इंटरव्यू में कहा अदम एतमाद और इल्जामात पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा हैं और रही हैं। मुल्क की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। मुझे अदलिया और दीगर इदारों पर एतमाद नहीं, मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूँ। कैसे मुमकिन है हमें रोने और चीखने की भी इजाजत ना हो। एक बिल्कुल सियासी अमल के तौर पे, एक आईनी अमल के तौर पे बड़ी मेहनत करके 22 लोगों को लाने में मेरी मुआवनत रही, उनको हम साथ लेकर आए और उसका 22 मेरे 2 करीबी तरीन दोस्त थे। वो लोग इमरान की पार्टी को छोड़ रहे थे, तो इसमें मुझे किसी जनरल की कौन सी जरूरत रहेगी। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मैं तो ये तस्लीम करता हूं कि मौलाना एक बड़े मुदब्बर हैं। अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में, जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिलाकर कहा। मैं क्यों जनरल फैज को वजाहत दूंगा। मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पेकार हूं हर मैदान अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के को बंदा बात कर सकता है। जब से ये शख्स इमरान इस मुल्क में है, ये भी मुझे मौलाना ने बताया, और 2014 से लेके अभी तक कोई एक दिन बता दें जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो अगर आज मौलाना उसके साथ बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, तो और क्या मैं शादियां नहीं बजाऊंगा। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान के दावे मुस्तरद। नून लीग ने सबूत मांग लिए, पीपल्स पार्टी का भी शदीद रद्द अमल। मलिक अहमद खान ने मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुनाती, कहा किसी के कहने पर हम अदम एतमाद नहीं लाए, एक मुलाकात जरूर हुई मगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। मेरी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने कहा ये ना करो, कहा तहरीक अदम एतमाद वापस लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना ने मसाहमत की, मजीद कहा 26 मार्च को मुलाकात बी मेस पे हुई। फैज हमीद उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना ने उठाया। 4 वजारतों के मसले लेकर अब बातें कर रखे हैं। मौलाना पीडीएम सरबराह थे, तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देते। फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे, उनका अदम एतमाद में कोई किरदार नहीं था। शर्जील पेमन बोले पहली बार किसी वज़ीर आज़म को आईनी तौर पर हटाया गया तो मौलाना सबसे आगे थे। मौलाना ने जिस जमात पर धांधली का इल्जाम लगाना था उसके साथ इत्तेहाद कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने जो कल जनरल फैज की बात की है, उसमें तो जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। मौलाना फजल रहमान उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे, हमें तो पीडीएम से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे, नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे। पीडीएम की जब हुकूमत आई, पीडीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। पीडीएम की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पीपल्स पार्टी रात की तारीखी में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। रहनुमा जेयूआई हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। पूछा क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन नहीं दी। पीपल्स पार्टी बताए कि इसके कहने पर पीडीएम से निकली थी। का हक है
कि वो धरने भी दे, जुमे की नमाज के बाद सियासी इबादत भी करे। हम आगे बढ़ते हैं और ये मुतनब्बे करते हैं कि हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं अमन की वजह से, बात आगे बढ़ी तो बात आगे बढ़ाएंगे। मैं तो लफ्ज ही नहीं अदा कर सकता कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को किन अलकाबात से नवाजते थे, अल्लाह माफ करे। और आज आप देखिए बाम शीर और शकर हो रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन माफी मांगो ना पहले। कमर बाजवा ने अदम एतमाद वापस लेने की बात की थी। MQM भी सामने आ गई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी सामने आ गए। कहा 26 मार्च की मीटिंग में MQM मौजूद थी, इस गुफ्तगू को कौमी डायलॉग पर खत्म किया जाए। बात आगे बढ़ाई गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। मुस्तफा कमाल बोले PTI मौलाना को क्या क्या कहती थी, आज शेरो शकर हो गए। अच्छी बात है, लेकिन पहले माफी तो मांगो। बोले PTI ने कराची में ऐसा कौन सा काम किया था जो वोट मिलते। 2.5 साल तक PTI ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए थे। तहरीक इंसाफ ने 75 नशिस्तें छीने जाने का दावा कर दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ पुरहजूम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा, इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला किया गया। हमारी 179 नशिस्तें होनी चाहिए थीं। 46 नशिस्तों का डाटा हमारे पास मौजूद है, बाकी जमा कर लेंगे। हमारे मुस्तरद वोट्स की तादाद विक्ट्री वोट से ज़्यादा है। धांधली के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। शांदाना गुलजार ने कहा, कराची से 12.5 लाख वोट मिले मगर एक भी सीट ना मिली। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रिहाना डार बोली, ऐसे धांधली ज़दा इलेक्शन आज तक नहीं देखे। फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराया। तो वहाँ सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 वो किधर है? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं। वो सिर्फ इन स्क्रीन के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है, इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है। इलेक्शन की कार्रवाई पर कहीं से किसी ने एतराज नहीं उठाया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए जा रहे। आलमी मीडिया PTI से फॉर्म का तकाजा करे। कहा, अमेरिका को इंतखाबात में मुदाखलत की दावत देना मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान को जानती हूँ, उनका PTI से इत्तेहाद नहीं होगा। अता तारड़ बोले, मनसूबाबंदी के तहत मीडिया को गलत नताइज फीड किए गए। सैकड़ों जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मनसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। ये जो तकरीब हो रही है, इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है, ये मुरीदों का इज्तिमा है। जब ये 2024 के इंतखाबात अनाउंस हुए तो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां शुरू हुई। सिंध में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, GDA, MQM और काफी जगहों पे खामोशी से PTI भी इनके इत्तेहादी थी और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। शर्जील मेमन ने GDA धरने को मुरीदों का इज्तिमा करार दे दिया। कहते हैं, सिंध के बाशाऊर अवाम ने पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने ही रिकॉर्ड तोड़े। बोले, मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ होती है। GDA और इत्तेहादी 5 साल ड्राइंग रूम में रहते हैं। 5 साल पहले अवाम के मैंडेट पर कैसे डाका डाला गया, सब जानते हैं। नून लीग को कौमी असम्बली में एक और सीट मिल गई। NA 92 से आसाद जीतने वाले रशीद अकबर नवानी नून लीग में शामिल। पार्टी में नए शामिल होने वालों की मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, आवाम की खिदमत अहम है। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार फैला रहे हैं। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए।
बलोचिस्तान के 2 हलकों में रीपोलिंग। NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी कामयाब, 47,300 वोट लिए। PP 9 में PP उम्मीदवार नसीबुल्लाह मरी 6,279 वोट लेकर कामयाब। मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में एहतजाज। JUI सिंध में सरापा एहतजाज। सखर, कंदकोट में धरने। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का रबी पुल पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। साबिक जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। उधर मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है। 10 जनवरी को मुस्ताफी हो चुका, सदर ने मंजूर कर लिया। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। कानूनी तौर पर कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। सस्ते तरीन किरायों के साथ बेहतरीन फ़ज़ाइल सफ़र की सहूलियात। फ्लाई जुना की पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ आज रवाना होगी। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से शारजा के लिए उड़ान भरेगी। गजा पर बारूद की बारिश जारी, मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज नसर अस्पताल में दाखिल, जनरेटर बंद होने से ज़ेर इलाज 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक। रफ़ा में बमबारी से 11 अफराद शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ, एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में हिज़्बुल्लाह के 5 एहलकार शहीद। जनूबी इसराइल में बस स्टॉप पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। मोदी सरकार की किसान कुछ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। कई रियासतों में एहतजाजी मार्च। भारत बंद हड़ताल भी शुरू। पंजाब हरियाणा में दुकानें बंद। किसान मार्च के दौरान एक रहनुमा दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। कौमी टीम की खराब कारकर्दगी की वजूहात क्या? साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बतौर टीम डायरेक्टर नए किरदार को मुस्बत अंदाज और जज्बे के साथ कबूल किया। बदकिस्मती से नई मैनेजमेंट ने 4 साल कॉन्ट्रैक्ट 2 माह में बदल दिया। हमेशा की तरह तमाम तर जिम्मेदारियों का जवाबदेह हूँ। सहराए चोलिस्तान में जीप रैली का मैदान सजने को है तैयार। 20 फरवरी से छोटी बड़ी गाड़ियां रूही में धूल उड़ाती नजर आएंगी। डर्ट बाइक रेसर्स भी महारत दिखाएंगे। नसीम शाह का एक और रूप सामने आ गया। फास्ट बॉलर एक माहिर सिंगर निकले। गाना गुनगुनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी।